नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चूड़ी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी पुरानी चूड़ी जो है, जो हम पहने हैं और वो चूड़ी अब थोड़ा सा खराब हो गई है देखने में, तो क्या वो हम अपने मेड को दे सकते हैं? और दूसरा आप लोगों का सवाल है कि दीदी हम ट्रांसफर इधर उधर जाते हैं और बहुत सारी चूड़ियां हो गई है, तो पुरानी चूड़ियों का क्या करें, कितना स्टोर करें, तो हम क्या करें? घर परिवार के लोगों को दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, चूड़ी को लेकर ऐसे तो मैं कई ऐसे वीडियोज डाल चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिएगा, सिंदूर और चूड़ी के लिए बहुत सारे वीडियोज है, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी जो हम चूड़ी पहनते हैं उस चूड़ी को क्या घर परिवार के लोगों को दे सकते हैं? पहनी हुई चूड़ी, जैसे हमारे घर में जो ही बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी अम्मा को या अपनी सास को या जो, तो जी आप पहनी हुई चूड़ी घर परिवार के लोगों को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हो सके तो कोशिश करें कि कोरा ही देनी चाहिए। किसी को भी अगर गिफ्ट उपहार में आप देते हैं तो कोरा चूड़ी दे, लेकिन पहनी हुई चूड़ी तो नहीं देनी चाहिए। फिर भी आप अपने घर परिवार के लोगों को, बड़े बुजुर्गों को पहनने के लिए दे सकते हैं, कोई समस्या और दिक्कत नहीं है। दूसरा आप लोगों का सवाल है कि हमारे मेड को क्या दे सकते हैं? तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपकी मेड को अगर आपको देना है, आप लोग कहते हैं कि मेड बहुत गरीब है तो मेरे पास बहुत सारी चूड़ियां हैं, तो क्या दे सकते हैं? दे सकते हैं। उतना मोह माया हमें रखनी चाहिए। अगर जो भी चीजें, वस्त्र हो, साड़ी हो, सूट हो, जो भी एक्स्ट्रा हो, हमें दे देनी चाहिए। वो घर में रख के बहुत सारा करने से तो अच्छा है ना कि किसी के काम में आ जाएगा, किसी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। या बच्चों का कपड़ा भी आप लोग पूछते हैं, इस वीडियो में बता रही हूँ तो बच्चों का भी कपड़ा अगर जो छोटा हो गया है और किसी के काम में आए इस ठंडी में, तो और भी अधिक आपको दान करनी चाहिए। लेकिन बच्चों का जो पहला वस्त्र है ना, वो आप लोग दान मत कीजिएगा, वो रखनी चाहिए। जो पहला कपड़ा हम छठी में या बरही में पहनाते हैं, वो वस्त्र किसी को नहीं देते हैं। वो शुभ यात्रा पर कहीं लेकर जाते हैं, उसको रखनी चाहिए जतन से। बाकी कपड़ा वगैरह आप अपना साड़ी वगैरह किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं। बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगली चीज क्या है कि चूड़ी की रह गई बात, तो चूड़ी हम दे या ना दे, तो देखिए सुहागन महिला को आप अपनी चूड़ी हो, साड़ी हो, ये सब चीजें दे सकते हैं, कहीं मनाही नहीं है। लेकिन आप चाहे तो नया दे दीजिए, लेकिन अपनी पहनी हुई चूड़ी उनसे एक बार जरूर कह दीजिएगा। अगर देना चाहती हैं, बहुत अधिक हो गया है तो दीदी हम ट्रांसफर जाते हैं और बहुत सारी मेटल की चूड़ियां हैं जो कि मतलब टूटती तो नहीं है, सही बात है, वो ऐसे ही रहती है। स्टोन वगैरह थोड़ा सा निकल जाता है, कलर मतलब फेडेड हो जाता है, जैसे गोल्डन रहता है, तो वो सब चूड़ियां हैं, तो फेंकने में दया लग रहा है तो दे सकते हैं। तो देखिए, अगर आपकी मेड पहनने के लिए तैयार है तो तैयार हो ही जाएगी, तो आप लोग जो है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, हर घर के नियम अलग है। मैं हमेशा आपको समझाती हूँ, नियम ऐसा भी है कि अपनी हाथ की उतारी हुई चूड़ी हमें बाहर वालों को नहीं देनी चाहिए। मतलब मान लीजिए जिसको आप जानते पहचानते नहीं है, घर वालों को देंगे तो वो आपका हित चाहेगा, उस चीज को कहीं आग में, कहीं पानी में, ऐसे उल्टे सीधे जगह पे नहीं डालेंगे। लेकिन बाहरी जो है ले जाएगा, आपका वस्त्र हो, आपकी साड़ी हो, या आपके डाला की भी साड़ी वगैरह जो पुरानी हो जाती है लोग दे देते हैं ऐसे वैसे लोगों को, वो आदमी ले जाकर कहाँ मतलब उसको कूड़ा पर फेंकेगा, कचरे पे फेंकेगा, या कहीं आग में डाल देगा। इसलिए बाहर वाले को देने में ना दिल में, मन में संतुष्टि नहीं मिलती है। फिर आप ट्रांसफर चले जाइएगा, देखने थोड़ी ना आइएगा कि वो आदमी क्या किया। इसीलिए नियम है कि अपनी उतारी हुई चीजें बाहर वालों को, और उसमें चूड़ी ऐसी चीजें नहीं देनी चाहिए। लेकिन मान लीजिएगा अगर देने का आपको दिल कर रहा है तो ठीक है, आप दे दीजिए। और आप किसी को भी अगर देना चाहते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं कि दीदी व्रत त्योहार में कोई नहीं लेता है,
जैसे हमारे आसपास भी देती हैं तो पड़ोसी वगैरह नहीं लेते हैं, ब्राह्मण नहीं है तो सुहाग की चीजें किसको दें, कभी कभार हम दान करते हैं। तो देखिए जो भी मतलब आप देख रहे हैं कि जरूरतमंद है, कोई सुहागन महिला है तो दान वाली चीजें उसको भी आप लोग दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण नहीं मिलते हैं तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर ये सब चीजें हम दान करते हैं। और मान लीजिए कोई खुशी से लेना चाहता है तो आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर काम वाली अगर मांग रही है, जैसे आपकी मेड तो लेना चाहती है तो आप लोग दे दीजिएगा। लेकिन हर घर के नियम अलग है, सब लोग नहीं देता है। पहनी हुई उतारी हुई चूड़ी वैसे ये स्टोर करते हैं, रखते हैं, लेकिन नहीं देते हैं। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि देखिए पुरानी चूड़ियों का तो जो टूट जाती है, जो पूरी तरीके से मतलब क्रैक हो गई है, 2 टुकड़ा हो गई, तो ऐसी सब चूड़ी को तो चलो आप डस्टबिन में डाल दीजिएगा। एक बार मुंह से चूम के 2-3 बार मुंह से चूम के और उसको फेंक देते हैं। उसको क्या करेंगे जो टूट गई हैं। लेकिन जो चूड़ियां हैं फाइबर की या मेटल की जो खराब हो जाती हैं, या लहठी वगैरह जो थोड़ा बहुत निकल जाता है, तो उसका क्या करें, बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो बॉक्स में मैं बोली थी बांध के रखने के लिए, तो आप लोग बोले हैं मतलब कार्टून के जो कार्डबोर्ड के आते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दीदी कितना रखेंगे। तो देखिए आप क्या कीजिएगा कि आप बांस का या कहीं झाड़ी वगैरह हो, सेल तो नहीं करनी चाहिए। मेटल की चूड़ी वगैरह भी लोग बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, जैसे ये कबाड़ी वाले आते हैं, तो नहीं देनी चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, उस झाड़ी में जो एकदम खराब हो गई है ले जाकर आप लोग डाल दीजिएगा। पानी वगैरह में ना डालें, क्योंकि पानी को भी हमें गंदा नहीं करनी है। तो आप ले जाकर किसी भी झाड़ी में, या नियम है कि बांस के जो खोखले होते हैं ना, जहां से बांस कट जाते हैं और उसका जो झाड़ी रहता है उसमें डाल देनी चाहिए, क्योंकि ठंडा रहता है। सिंदूर की डिब्बी भी आप लोग पूछते हैं दीदी जो जिसमें सिंदूर नहीं है, जैसे उसका हम क्या करें, डिब्बे का, खाली डिब्बे का या सिंदूर के पुड़िया वगैरह का, तो कहीं झाड़ी में रख दीजिए, मिल जाता है। तो नहीं है तो आप जो है बांस के झाड़ी में, गांव में तो मिल जाता है, तो आप देख लीजिएगा। ऐसे सब जगह पे रखें, लेकिन इधर उधर कचरा कूड़ा में ना डालें। तो पुरानी भी बहुत सारी चूड़ियां हैं तो आप ले जाकर वहीं पर बांस की झाड़ी में या किसी भी प्रकार की झाड़ी में, जंगल झाड़ में आप लोग रख सकते हैं। क्लियर हो गई। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि किसी भी व्रत त्योहार में आपको चूड़ी, सिंदूर, बिंदी इतना तो जरूर दान करनी चाहिए। 6 चूड़ी ही कर दीजिए, 1 दर्जन ही कर दीजिए अगर डब्बा का नहीं मिलता है तो, लेकिन कीजिएगा जरूर। सुहाग की चीजें दान करने से हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, तो जरूर आप लोग कीजिएगा। किसी भी व्रत त्योहार में आपको चढ़ाकर, मान लीजिए कोई लेने वाला है तो दे दीजिए, नहीं लेने वाला है तो मैं बता दी ना, किसी भी जरूरतमंद को कोई महिला अगर लेना चाहती है तो आप लोग दे सकते हैं खुशी से। और मायके जब कभी भी जाते हैं, ये चीज भी ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मायके जाते हैं तो अपने लिए। और दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोग चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसलिए चूड़ी कम से कम जरूर खरीद कर लाइएगा, और कुछ लाए या ना, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी को बहुत अधिक महान माना गया है। किसी भी तीर्थ स्थल पे आप जाते हैं तो भी सुहाग की कुछ न कुछ चीजें जरूर खरीद कर लाएं, या आप जो है मायके जाते हैं तो कोई दे ना दे, आप अपने हाथों से जरूर खरीद कर लाइए। चूड़ी हो या कोई बिंदी का पत्ता वगैरह हो, सिंदूर आपकी मर्जी है, आप लोग देख लीजिएगा, तो जरूर लाइएगा। और अगला आप लोगों का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है कि चूड़ी जो है एक हाथ में कम पहनते हैं और एक हाथ में अधिक पहनते हैं, मतलब ससुराल और मायके को बराबर नहीं रखा जाता। इसके पीछे का यही मतलब नियम है और कहानी। ऐसा कहा जाता है कि ससुराल और मायके को कभी बराबर नहीं रखा जाता, एक को नीचे और एक को ऊपर रखा जाता है, नहीं तो फ्यूज उड़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। आप लोग को मालूम ही है, बराबर कर देंगे तो इसलिए मैं बता रही हूँ, आप लोगों को हंसी भी आएगी। तो नियम है कि जैसे आप चूड़ी पहनते हैं ना, तो एक हाथ में कम और एक में ज्यादा, जो कि अधिकतर लोगों को मालूम होगा ये चीज। तो आप लोग पूछे हैं कि किस हाथ को ऊपर रखे और किस हाथ को नीचे, किस में अधिक पहने और किस में कम। तो देखिए कई लोग कहते हैं कि दाहिना में अधिक पहनो और कई लोग कहते हैं बायां में अधिक पहनो, मतलब लेफ्ट में। तो आपको बता दूं कि आप देख लीजिए किस हाथ को मायके और ससुराल बनाना चाहती हैं। ऐसे नियम है कि जैसे बाएं हाथ में एक अधिक पहननी चाहिए, लेकिन फिर आप लोग कहते हैं दीदी हमारी तरफ तो दाहिने में एक अधिक पहना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, हमारे घर तो शायद बायां में ही हमारी माँ लोग कहती है और हमारी दादी लोग, लेकिन मैं तो बाया दाया देख कर नहीं पहनती, किसी एक में एक एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। किसी को भी मायके बना दीजिए और किसी को भी ससुराल बना दीजिए, इतना टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, जिसमें हो सके एक एक्स्ट्रा डाल दीजिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि किसको ऊपर रखे और किसको नीचे रखे। मैं आप लोगों का कमेंट्स पढ़ती हूँ तो बहुत हंसी आती है, ऐसे ऐसे आप लोग सवाल पूछते हैं
और सिंदूर के लिए देखिए वीडियो डाल दी हूँ। जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आप लोगों ने पूछा था सिंदूर से जुड़ी सब सवालों के उत्तर और प्रश्नों के उत्तर मैं दे चुकी हूँ, वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और अगली चीज क्या है कि जब चूड़ी वगैरह पहनते हैं तो ध्यान रखिएगा दिशा आपका सही होनी चाहिए। कभी भी उल्टे सीधे दिशा में बैठकर चूड़ी ना पहने और हाथों को पूरा खाली ना करें। हमेशा एक पुरानी चूड़ी हो या जो भी रक्षा सूत्र हो या कोई रबर बैंड वगैरह हो, आप लोग पहनकर ही आपको दूसरी नई चूड़ी पहननी चाहिए। देखिए मैं जब कभी भी चूड़ी पहनती हूँ एक चूड़ी इसी में छोड़ देती हूँ। मैं शॉर्ट वीडियो में भी आप लोग को दिखाई थी, तो एक चूड़ी मेरा इसी में रह जाता है और उसके बाद से मैं उतारती चढ़ाती रहती हूँ। जो भी मैचिंग वगैरह पहनना है तो आपको दिखा दे रही हूँ। तो कभी भी हाथों को सूना ना रखें, आप एक चूड़ी उसमें रहने दें, उसके बाद से आप लोग चढ़ाते उतारते रहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगला महत्वपूर्ण नियम क्या है कि किसी भी मेटल का, धातु का, फाइबर का आप लोग चूड़ी पहनते हैं, कांच की चूड़ी को ही सबसे अधिक शुद्ध और पवित्र माना जाता है। तो आप लोग जरूर पहनिएगा, एक भी पहनिएगा लेकिन पहनिएगा जरूर। बिना कांच की चूड़ी का आप मत रहिएगा। जैसे मेटल के भी चूड़ी आजकल बहुत सारे अलग अलग तरीके के मतलब बाजार में, मार्केट में आपको चूड़ियां मिल जाएंगी, लेकिन एक कांच की चूड़ी उसमें जरूर पहन लीजिएगा, तभी किसी भी प्रकार की चूड़ी आप पहन सकती हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।